सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम लोग क्या मूव एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में है सीपीआई। तो सीपीआई के टाइम पे हम मार्केट में क्या क्या मूव देख सकते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब सीपीआई यार हर बार एनएफपी के बाद ही मार्केट में आती है। हर बार एनएफपी के बाद हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में सीपीआई आती है। और सीपीआई एनएफपी के बाद कई कंटिन्यूशन मूव देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट को। ठीक है, तो अभी तो हम लोग जिस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मार्केट बिहेवियर देख रहे हैं, तो मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम से बुल मूव तो दिया था। एंड उस बुल मूव का एक फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अभी 50% के पास में अराउंड मार्केट घूम रही है। एंड 61% मार्केट का समवेयर अराउंड यहाँ पे है। तो इन केस अगर मार्केट को फर्दर डाउन जाना है और रिट्रेसमेंट और ज्यादा करनी है, तो मे बी 61 तक मार्केट आ सकती है। और ये एक लास्ट हमारा जोन है जो कि 2873 का जोन। ठीक है, लास्ट हम लोग मार्केट की एक फुट यहीं तक देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो वो एक ट्रैप है। समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया। अब आज सीपीआई में हम क्या मूव एक्सपेक्ट करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, जरा उस चीज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम में ना सिमिलर पैटर्न्स बनते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि मार्केट रिपीट करती करती है। ठीक है, तो वैभव कौन सा डेट थी और क्या था? 10th October 4 hours। टाइम 4 आवर। 10 अक्टूबर। ये वाला ये बॉटम वाला वाला। ये समझ गया। अब ये है आपका सीपीआई का फंडा। अब सीपीआई से पहले मार्केट ने कितना एनएफपी के टाइम पे गिरी थी ये मार्केट पूरी ना, तो देखो उससे पहले मार्केट ने कितना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, कितना बड़ा फॉल किया था। मतलब ये फियर, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अभी भी है तो वही सेम चीज। अभी जो मार्केट ने करा है ना, देखो, अभी जो मार्केट ने करा है वही चीज पास्ट में भी करा है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा फॉल है, ये फियर है। समझ पा रहे हो? और ये बहुत तगड़ा फियर है। हर एक बंदा इस पर्टिकुलर पॉइंट में डरता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जिस टाइप से मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा, जिस टाइप से मार्केट ने फॉल किया, तो भाई एक फियर तो क्रिएट करा ही करा माइंड में कि भाई इतना ज्यादा गिर गई, अब तो भाई और गिरेगी। बट एट देन ये आपको पता है, बॉटम से फिब लगा दोगे। यही होगा अगर हाई टाइम फ्रेम में जाओगे तो। कंटिन्यूशन तो यहीं से है। कितने परसेंट है? 50, 61? एग्री? इतना ही हुआ? क्लियर है? 61 ही करा ना मार्केट ने रिटेल्स, मतलब 50, 61 के अराउंड ही घूमे। अब यहाँ पे मार्केट ने करा क्या? मार्केट यहीं पे घूम रही थी, ऐसे करके करते 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 सीपीआई आपकी यहाँ पे थी थर्सडे के दिन। सीधे एक स्पाइक डाउन मारा, जिसमें सारे लो की लिक्विडिटी टैप करी। हाँ, सारे लो की लिक्विडिटी टैप करी and उस टैप के बाद मार्केट ने लोअर हाई बना दिया। एंड उसके बाद तो मार्केट ने कंटिन्यूशन ब्रेक कर दिया, एंड उसके बाद ये जो हेड एंड शोल्डर बना था जितना स्ट्रॉन्ग, वो सारा का सारा फेल हो। ठीक है, और कुछ वेल? एक रिट्रेसमेंट वाला भी चेक कर लो भैया, 11th September का, उसी के पीछे है। 11 सितंबर। तो मतलब ना मार्केट मतलब कुछ इस टाइप से जब ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करती है ना, तब जाकर हमें पता लगता है कि हाँ यार, मार्केट पास्ट में सीपीआई टोटली लिक्विडिटी बेस्ड मार्केट और वो न्यूज है। ठीक है, लिक्विडिटी के साथ ही जाना इसका सबसे बेस्ट वो रहता है। सितंबर डेट क्या है? 11 भैया, 11। हाँ, ये यही वाला। होगी। हाँ जी, हाँ ये जी। ये रहा। अब जो हम अभी एक व्यू रख रहे थे कि अगर हमें सीपीआई से पहले पहले मार्केट ऊपर मिल जाए, तो जैसे मार्केट का मान लो ये लो था, ये मार्केट का हाई बना, ये मार्केट का हाई बना, मार्केट ने बुल मूव दिया, अब ये सडनली मार्केट ने स्ट्रेट अवे फॉल किया। बट उस फॉल ने लो नहीं बनाया, उस फॉल ने हाई बनाया। एंड उसके बाद मार्केट ने अपना कंटिन्यूशन क्रिएट करके एक नॉन स्टॉप बुल मूव दे दिया। समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर मार्केट अपना कंटिन्यूशन बुल मूव देकर एक नॉन स्टॉप, बट यही है कि मार्केट ट्रेंड के साथ बॉटम से मार्केट अपना लो लो, हाई 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 हाई। समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड और स्ट्रक्चर के साथ जाना तो प्रेफर करती करती। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं कि भाई अगर मान लो मार्केट सीपीआई से पहले पहले, मान लो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुई है, अब इस रिट्रेसमेंट की क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट अगला बुल मूव देती है, फिर थोड़ा सा बुल मूव देती है, एंड देन मार्केट एक रिट्रेसमेंट करती है, कितना कितना ज्यादा बेस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा मार्केट का, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर सीपीआई के टाइम पे इसको टैप करती है और इसको टैप करने के बाद फिर जाती है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी बन जाएगा एंड हर एक चीज हो जाएगी।
बट उसके लिए मार्केट का ऊपर पहुंचना देखना पड़ेगा। ये चीज़ है। बाकी एक बार DXY भी देख लो। DXY में भी गैप फिलिंग हुई है अभी से, और गोल्ड एक साथ ही चलने लग गया आजकल ना। अभी दोनों सेम ही पैटर्न बना रहे हैं ना। भी कुछ खास दोनों में है नहीं फर्क। बाकी बाकी आज का तो यार CPI का मेरा व्यू यही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्केट सपोर्ट फिगर कर रही है 50% को, हमें यहीं पे देखना पड़ेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उसी के बिहाफ में हम लोग वो कर सकते हैं। डन। अब आप लोग कोई अपना व्यू रखना चाहते हो तो पहले आप लोग बता दो फिर। आज तुम लोगों से पूछता हूँ भाई, अपना भाई तुम लोग अपना बताओ। आकाश तुम भैया बताओ। आकाश रॉफ तुम बताओ भाई अब। भैया मैं ज़्यादा ट्रेड तो नहीं किया हूँ, बट अभी रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 आवर पे कहीं भी मुझे सेलर्स वीक नहीं दिख रहा। अब जब तक वो मुझे वीक ना दिखे तो मैं ऐसे डायरेक्ट बाई या ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आकाश का ये है कि आकाश ने ये बोला कि आकाश को कहीं से भी सेलर्स दिख नहीं रहे। ठीक है। बट यहाँ पे एक अगर चीज़ और देखें अगर जो हम अगर हम दो 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 पर्सपेक्टिव रखें, ठीक है। पहला पर्सपेक्टिव यहाँ रखें तो इसमें काइंड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों बराबर होने वाले, बट स्टिल अगर बात करें तो बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम समझें तो अब अगर आप बात करते हो भैया रीसेंट डेज में, अगर हम बात करें आज और कल की बात करते हैं, है ना। अभी तो हम लोगों ने वैसी बात भी कर ली, अब हम आज और कल की बात भी करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि रीसेंट डेज में सेलर्स पूरे डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स को हल्का सा भी मौका नहीं दे रहे। जितनी बार बायर्स आ रहे हैं वो किस चीज के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना डन हो गया। हाँ। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था फॉल आया था, ये बायर है, क्या करा है, रिट्रेसमेंट करी, और इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ, स्ट्रेट अवे फॉल। अगेन ही बायर है, इसने क्या करा, रिट्रेसमेंट ही करी, स्ट्रेट अवे फॉल जा सकता है। और जब स्ट्रेट अवे फॉल जाएगा तो यही जो लेवल है ये सपोर्ट ट्रिगर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। और जब इसको सपोर्ट ट्रिगर करेगा देन मे बी वहां के यहाँ पे स्पाइक आउट स्पाइक डाउन कुछ दे लिक्विडिटी हट करे फिर। हाँ, दे सकते हैं। क्लियर बात है ना। तो यहाँ पे जो ये मार्केट फॉल कर रही है, रिटेस्ट कर रही है, फॉल कर रही है, रिटेस्ट कर रही है, तो आप ये बात बोल रहे हो, इसलिए आप कौन से जोन का वेट कर रहे हो। मैं हम्म। ओके जो ये विक है ना ऊपर से जो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आया हुआ ये लेफ्ट साइड में। एक सेकंड बता रहा 4 आवर 7 फरवरी का 19 मतलब 7:30 का जो कैंडल है ना, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना बाइंग होना। हम्म, बोलते रहो तो। हाँ ये जो हुआ ना वहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है, तो मे बी वहां तक आए ऐसा स्ट्रक्चर और मुझे सेलर्स वहां तक वीक दिखेगा तो फिर मैं बाई करूंगा ऐसा। लाइक मैं ज्यादा न्यूज़ ट्रेड नहीं किया हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। न्यूज के वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा वैसे अच्छा बोल। ऐसे तो फिर वहां से बाई करूंगा अगर वहां वहां तक जाते हुए कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखा तो फिर मिनिमम 1 आवर पे स्ट्रक्चर दिखना चाहिए मुझे, मिनिमम जैसे 1 या 2 आवर्स पे। कल कल भी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेंड लाइन में ना कभी कभी, और हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम की ट्रेंड लाइन, क्योंकि उसके वेरी बहुत रेयर टचेस होते हैं। Right? तो अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट ने जिस टाइप से रेजिस्टेंस ट्रिगर किया, रेजिस्टेंस ट्रिगर किया, यहाँ पे सपोर्ट ट्रिगर किया था, फेक ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट हुआ था, और रीटेस्ट के बाद अच्छा खासा बुल मूव आ सकता था, नहीं आया, गिरी। अगेन ही फेक ब्रेकआउट इसने कंसिडर करवाया, एंड अगेन क्लोजिंग अबव में भी, जो कि अगेन क्या होप दे रहा था मार्केट को कि बाइंग हो सकती है, बट स्टिल बार बार मार्केट इसी जोन को रेजिस्टेंस से करती है। तो अब आपके पास अगर मैं सिंपल सा आंसर दूं, सारी चीजें इस कैंडल के ऊपर को डिपेंड है कि 4 आवर की कैंडल क्या इसके हाई के अबव में क्लोज होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर 4 आवर कैंडल इस हाई के अबव में क्लोज होती है तो ये बॉटम का एरिया क्या बन जाएगा, सोचो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये एक्स्ट्रा जितना भी गया, अगर ये ग्रीन वाली कैंडल इसके ऊपर आकर क्लोज हो जाती है तो ये बॉटम का एरिया सारा क्या हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट। एग्री। तो ये सारा का सारा फेक हो जाएगा ना, क्यों, जब ये अबव में क्लोजिंग देगी। बट अगर ये अबव में क्लोजिंग ना दे, ये यहीं पे क्लोजिंग दे दे, तो इससे क्या पता लगेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट का हाई था, मार्केट का लो था, और ये क्या बना, लो। आप लोअर हाई विद फिब्रिटिस में लगा सकते हो। 61 तो टैप मार ही दिया था मार्केट ने, फिर 50 भी टैप मार दिया। एग्री। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तब आपको एक चीज हो जाएगी कि भैया अब तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर दी, अब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा जो रिवर्स कर रहा होगा, तो आप इजीली स्विच करोगे। आपकी डॉजी बनी भी तो उस कैंडल को 1 घंटा है, तो 1 घंटे बाद जैसे अभी मान लो ये भी डॉजी बनेगी,
इसके बाद एक कैंडल और बनी, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। 30 मिनट्स में देखोगे तो अभी ये हाई है एंड ये लो बन रहा है। 15 मिनट्स में आओगे तो आपको ये हाई एंड ये लो दिख रहा है। डन। 5 मिनट्स में आओगे तो मार्केट यहाँ पे तैयारी कर रही है एक स्ट्रक्चर की, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब 4 आवर की क्लोजिंग हो जाएगी 3:30 में, क्योंकि जब 4 आवर की 3:30 की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कहाँ पे, रेजिस्टेंस में, तो आपको और श्योरिटी मिलेगी कि मार्केट के फॉलिंग के चांसेस। क्या ये बात क्लियर है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट में। बट अगर आप बोलोगे भैया अभी भी तो मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करी है, अभी सेल मार दे, भाई अगर आप अभी सेल कर भी दोगे, अगले ही पल में 4 आवर कैंडल क्लोजिंग अबव में होगी, फिर क्या करेंगे, समझ पा रहे हो। एंड अभी एक चीज पढ़ाई थी कि आपको ट्रेड कंफर्मेशन कौन दे रहा है, हाँ टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर प्रायोरिटी कितना दे रहा है, लोअर टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर हमने कभी नहीं बोलता स्किप करो, ये बात याद रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में डबल टॉप देख लिया, लोअर टाइम फ्रेम में ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी देख ली, उनके भी हाथ में ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, उनके भी हाथ में ट्रेड नहीं लेनी, जब तक हायर टाइम फ्रेम कहेगा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग है, जब तक हायर टाइम फ्रेम कहेगा ये हाफ पिक है, यहाँ से सेल करो। हायर टाइम फ्रेम कहेगा डबल 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 टॉप बन गया है, यहाँ से सेल करो, तब तक आप सेल नहीं करोगे। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हायर टाइम फ्रेम में कह दिया स्ट्रक्चर बना है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कह रहा है कि हाँ भाई देखो स्ट्रक्चर बना है, तब आप कर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी हो जाएगा कि भैया देखो मार्केट ने 50% फिर रिट्रेसमेंट का जोन था, एक बार, दो बार, तीन बार, समझ पा रहे हो, तीन टचेस, चौथा टचेस भी ब्रेक नहीं कर पाया, ईएमए भी नीचे है, मार्केट ने अबव में क्लोजिंग दे दी, फेक ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, और सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में, समझ पाए। हाँ, तो वो तब होगा। क्लियर है नहीं है, बताओ। और अगर देखोगे अभी जैसे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ नहीं करी थी, जैसे अभी ड्रॉ करी है, तो अभी हमें पता लग रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस कर रही है, क्योंकि यहीं पे तो डॉजी बनी है, यहीं पे अभी वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी ये वाली, है ना, बट इसको टाइम स्पेंडिंग जोन भी है वहाँ पे। समझ पा रहे हो। जब ये लाइन नहीं थी अपन लोगों के पास, अभी जब ये लाइन नहीं थी तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज लग रही थी, जब ये लाइन नहीं थी तो, जब ये लाइन नहीं थी तो हमें लग रहा था कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो जाएगा, बट अभी हमें क्या चीज दिख रही है कि भाई मार्केट का क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, समझ पा रहे हो ना। अब हमें पता भी लग रहा है कि भाई रेजिस्टेंस है, फिर हमें पता लग रहा है कि अभी ये वाली ईएमए भी है, अगर ये लिक्विडिटी काफी सही होगी, अगर इस लिक्विडिटी में दम होगा, तो इस ईएमए का पक्का ब्रेकआउट, और फिर ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, ये बाद में क्या एक्ट करेगी, अनवांटेड। जब मार्केट बुल में होती थी, अनवांटेड कैंडल का मतलब पता है, क्लियर है, अनवांटेड कैंडल। देखो अनवांटेड कैंडल क्या होती है और कैसे अनवांटेड कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कि जब कभी मार्केट का ट्रेंड होता है, ठीक है, लाइक ये नॉन स्टॉप मार्केट का ट्रेंड चलता है, अनवांटेड ट्रेंड के साथ आती है। Then, अब जिस टाइप से ट्रेंड बोले, यहाँ पे ट्रेंड बुलिश आया, यहाँ पे ट्रेंड बुलिश आया, एंड सडनली एक कैंडल, यहाँ पे क्या है, अभी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अब जैसी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे आकर मार्केट कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, मार्केट यहाँ पे रुक गई, थोड़ा सा डाउन आई, थोड़ा सा डाउन अप आई, थोड़ा सा डाउन आई, यही टाइम स्पेंड करने लग गई, लोअर टाइम, ऐसे करते करते यहाँ बन गया, टाइम ओवर हो गया, और फिर इतने ये करने तक क्या हो गया, मार्केट ने क्या बना दी यहाँ पे एक डोजी बना दी, जिससे हमें क्या पता लगा कि भाई ट्रेंड आपका क्या था, बुलिश। अब इतने बुल ट्रेंड में, इतने बड़े बुल ट्रेंड में, आप ये नोटिस करो कि एक कैंडल बीच में बन गई डोजी, क्या इसका इस ट्रेंड से कोई लेना देना था, इतना बुल ट्रेंड था, और इतने बुल ट्रेंड को बिना किसी रेजिस्टेंस के मार्केट ने रोक के रख दिया। 4 घंटे की टाइम फ्रेम था, या 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, या कितने भी मिनट का टाइम फ्रेम था, उसके हिसाब की सबकी अपनी लिमिट होती है ना। तो अगर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, 1 घंटे के टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट ने 1 घंटे के अप ट्रेंड को 1 घंटे तक रोक के दिखा दिया, तो कोई तो आया होगा, किसी ने तो रोका होगा, क्लियर है, किसी ने तो इसको रोका होगा ट्रेंड को, जब रोका होगा, रोकने के बाद गिरा तो नहीं दिया, सिर्फ रोका है। अब जब रोका है तो यहाँ पे डॉजी बनी है, तो भाई लोग टॉप में डॉजी देकर सेल मारते ही मारते, तो बहुत सारे लोग सेलिंग करेंगे, क्लियर चीज है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब प्रेशर खत्म हो गया है, अब मे भी मार्केट गिर जाएगी,
बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो था नहीं, टॉप से करते हैं ना, रेजिस्टेंस से करते हैं। अब मार्केट ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत बार क्या करती है, यहीं से स्ट्रेट अवे कंटिन्यूएशन कर देती है। बट अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुई होगी, कंसोलिडेट हुआ होगा। अगर आप इस डॉजी को लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखो तो क्या हुआ, कंसोलिडेट या कोई पैटर्न बना होगा, ठीक है। अब मान लो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और मार्केट को कभी रिट्रेसमेंट करनी है या रिटेस्ट करनी है, तो ये तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना था, तो अब ये क्या बन जाएगा। बट आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई है, जब तक टचेस ना हो तब तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता नहीं है। बट क्या ये भी आप लोगों के लिए एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, क्यों कर सकता है, टाइम स्पेंड हुआ था, और टाइम स्पेंड एरिया मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता ही है। और इन केस अगर मार्केट फर्दर गिरती है तो इसको मार्केट टाइम स्पेंड करके, और लोग इस कैंडल को प्रायोरिटी नहीं देते। भैया अपने ऐसा भी तो करते हैं सारी डोजी को इसकी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करें फिर बाय करें। हाँ वो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं अभी इसने देखी नहीं ना, सर पहली क्लास देख रहे हैं अभी पहले इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट होगा। हाँ बाय छोटा सेल यार से बहुत गुबार है। से अगर हम लाइन चार्ट कन्वर्ट करते हैं ऊपर हेड एंड शोल्डर बनता है। हेड एंड शोल्डर्स, अच्छा वो तो पैटर्न लिक्विडिटी हो जाएगी ना फिर। और ये और वो कैसे करते हैं कैंडल्स है मैं समझ गया, उसको कैसे हटाएंगे। ये थोड़ा हटाना, ये रिकॉर्डिंग। हाँ अच्छा ये कैंडल्स की जगह ना लाइन आना चाहिए, लाइन 4 आवर में करना चाहिए 4 आवर। ये हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर का किया वो तो वैसे भी तो दिख ही रहा था हमें। कैंडल्स में जैसे ना भैया अच्छा कैंडल्स में नहीं दिख रहा, जैसे मैं तो देख लेता हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ। मैं तो ऐसे करता हूँ। वो क्लैरिटी के लिए थोड़ी ना क्लैरिटी आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी क्लियरिटी नहीं बता रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये देखो ये हम इन्हीं को पैटर्न लिक्विडिटी कहते हैं। हाँ तो समझ पा रहे हो? तो वो उधर टॉप पे जाके जब वो बनता है ना साइज अच्छा था इसका, लेफ्ट हैंड साइड रेसिस भी इतनी बोले शुद्धि तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट होता है। पैटर्न भी बन गया वैसे डबल। यहाँ पे मेन भाई आपका 4 आवर क्लोजिंग मैटर करेगी, तो आप में होती है क्या होती है। हाँ 1 आवर ही बचा है। उसमें कंफर्मेशन आ जाएगा भैया हाँ कि क्या होता है, मार्केट क्या करना चाहता क्योंकि उसके साथ साथ क्लोजिंग के साथ ईएमए का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। है। जैसे मार्केट ने ईएमए को ब्रेकआउट हो गया हाँ। फिर हम बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, वैसे बैठने में बैठ सकते हो, ठीक है, बैठने में बैठ सकते हो, इसमें कोई कोई इशू नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि क्वांटिटी मैनेज करके बैठ। देखो जब लर्निंग फेज होता है ना, तो लर्निंग फेज में क्वांटिटी मैनेज कर करके जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी लर्निंग फेज है। अब अगर क्वांटिटी मैनेज करनी नहीं आएगी तो फायदा नहीं। तुम्हें अभी क्या करना है ना, लर्निंग फेज में जितना एसएल हो जाए उतना रखो, समझ पा रहे हो। जिससे क्या है, मैंने कल भी एक बात बोली थी कि तुम्हें हर एक स्टेप में अपनी गलतियां पता लगने लगती, कि यहाँ पे एंट्री हो सकती थी बट मैंने अर्ली एंट्री दी थी, तो ये होता है, ये तुम्हें टेस्ट करना जरूरी है, समझ पा रहे हो ना। और ये टेस्ट जरूरी है। अब मैं वहीं पे बोलता कल तुम स्टॉपर्स लगा दो, ठीक है, तो तुम क्या करते फिर, हो जाते कि भाई मेरा ऐसा आ गया, गलती होगी होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो कल रात भर देख रहे थे अरे ये क्या हो रहा है कल सब रात में लेकिन मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा ड्रॉडाउन था पहले से $40 पाँच के का अकाउंट था पहले से चालू में। अगर सीपीआई में ऊपर की स्पाइक गली मतलब लास्ट टाइम भी तो हुआ ही था। ऊपर जाता फिर नीचे जाता अगर ऊपर की स्पाइक ली फिर नीचे आई, फिर नीचे मतलब वीकली की रिट्रेसमेंट देता ट्रेंडिंग भी है पिछले 5-6 वीक से ना कोई रिप्लेसमेंट खबर नहीं है। ठीक है। हाँ कोई नहीं है। बट ये भी
लास्ट टाइम भी न्यूज जब आई थी ना तो उसने स्पाइक दोनों तरफ पे दिया था, ऊपर भी दिया था नीचे भी दिया। हाँ राज उसमें दोनों तरफ था। फिट रहे कि सर मार्केट हाँ जी। और ये वाला पैटर्न तो अगर हम पीछे जाके देख रहे हैं ना भी 1 आवर में 30 मिनट्स में, तो बाहर का भी ये वाला पैटर्न बना ही हुआ है। सीपीआई में ना, ठीक है, के नियर बाय एक सेकंड लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को। सीपीआई